हेलो एवरीवन। जितने भी लोगों के पास इंडिया से कंसर्न न्यूज का अपडेट होगा उन सभी लोगों को ये पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के एक लोकेशन से 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है एंड बहुत सारे न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस न्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस लिथियम रिजर्व के मिलने से इंडिया का फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिथियम होता क्या है, लिथियम का क्या क्या यूज होता है एंड क्यों ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा हाईलाइट करा जा रहा है, कैसे इस सब्सटेंस के मिलने से किसी भी कंट्री का फ्यूचर चेंज हो सकता है एंड कौन कौन से देश इस सब्सटेंस के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। तो आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं एंड डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है Li एंड जिसका एटॉमिक नंबर है 3। ये सब्सटेंस एक सॉफ्ट सब्सटेंस है एंड देखने में सिल्वर व्हाइट कलर का होता है। लिथियम दुनिया का लाइटेस्ट मेटल है एंड लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी है। बेसिकली लिथियम का यूज काफी सारी इंडस्ट्रीज में एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस में होता है, बट लिथियम सबसे ज्यादा यूज करा जाता है फॉर बैटरीज एंड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लिथियम अलॉय प्रोडक्शन में भी काम आता है एंड किसी मेडिटेशन टूल में भी यूज करा जाता है। एंड लिथियम का यूज हमारे लैपटॉप्स, हमारे स्मार्टफोन्स एंड हमारी डेली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी होता है। एंड लिथियम को आज के टाइम पर व्हाइट गोल्ड भी कहा जा रहा है। तो इसे व्हाइट गोल्ड क्यों बोला जा रहा है? जैसा कि अभी हमने पॉइंटर्स में डिस्कस करा कि ये जिन चीजों में यूज हो रहा है, आई थिंक वो किसी भी कंट्री के लिए आने वाला फ्यूचर है। लिथियम का मेन यूजेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरीज में एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, जिसकी वजह से इस सब्सटेंस को आज का व्हाइट गोल्ड बोला जा रहा है। एंड इसी व्हाइट गोल्ड की एक खान रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर की एक लोकेशन में मिली है। इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाई हाई माना एरिया में एक रिजर्व मिली है जहां पर 5.9 मिलियन टन लिथियम पाया गया है, मींस 60 लाख टन लिथियम। ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू के नॉर्थ रीजन में पड़ता है। तो अगर देखें तो ये पहली बार नहीं है जब इंडिया में लिथियम के रिजर्व पाए गए, बट जिस क्वांटिटी में इस बार ये लिथियम डिस्कवर हुआ है, आज से पहले कभी भी इंडिया में इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम रिजर्व्स नहीं पाए गए हैं। इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे की माने अगर ये लिथियम प्रॉपरली यूजेबल हुआ, जिसकी पुष्टि अभी तक इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने नहीं करी है, तो इंडिया इस सब्सटेंस को यूज करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिथियम प्लेयर भी बन सकती है। बट इन सभी चीजों का कंफर्मेशन आने वाले कुछ ही दिनों में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के थ्रू आएगा। इस न्यूज के ऊपर आनंद महिंद्रा ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि इस डिस्कवरी के बाद इंडिया का फ्यूचर इलेक्ट्रीफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आज के टाइम पर यूएस भी लिथियम के इंपोर्ट पर पूरी तरह निर्भर है। जिस स्पीड से यूएस अपनी कंट्री को डिजिटली एंड इलेक्ट्रिकली अपडेट कर रहा है, तो आने वाले टाइम पर उस कंट्री को या किसी भी कंट्री को जो डिजिटल एंड इलेक्ट्रिकल फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है, उन्हें लिथियम के इंपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। अभी तक यूएस लिथियम आयन बैटरीज को इंपोर्ट कर रहा था चाइना से, बट अब यूएस भी प्लान कर रहा है कि वो लिथियम इंपोर्ट करके ये बैटरीज अपनी कंट्री में ही बना सके, जिनके ऊपर ऑलरेडी यूएस में काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बट यूएस का भी मेन कंसर्न है कि उनका जो इंपोर्ट है लिथियम इंपोर्ट, वो अभी स्टेबल नहीं है। एंड यहाँ इंडिया अगर अपनी डिस्कवरी को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाता है, तो आने वाले टाइम में यूएस कैन बी देयर बिगेस्ट कस्टमर। क्यों आज यूएस जैसी इक्विप्ड कंट्री भी लिथियम की इंपोर्ट की वजह से अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पा रही है। यूएस को जिस अमाउंट पर लिथियम की डिमांड है, उसका 20% भी उनके इंपोर्टर्स मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों यूएस एंड पूरी दुनिया इस लिथियम को आज व्हाइट गोल्ड बोल रही है? तो जैसा कि हमने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसका मेन रीजन है लिथियम आयन बैटरीज। ये सिर्फ बैटरीज ही हैं जिनकी वजह से आज के टाइम पर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग एंड डिजिटाइजेशन जैसी चीजों में एक रेवोल्यूशन आया है। एंड इन्हीं बैटरीज की वजह से पूरी दुनिया ग्रीन रेवोल्यूशन की ओर बढ़ रही है। इन बैटरीज को हम अपनी लाइफ में हर जगह पर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर से लेके स्मार्टफोन्स तक एंड सोलर एनर्जी स्टोरेज से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 40% अमाउंट सिर्फ स्पेंड होता है लिथियम आयन बैटरीज पर। तो अभी अगर आप 1 मिनट का पॉज लेके ये इमेजिन करें कि आपकी लाइफ से अभी एक लिथियम आयन बैटरी निकल जाती है, तो आपकी आज लाइफ क्या होगी? जो भी चीजें आप चार्ज करके यूज कर पा रहे हैं, उन सभी में लिथियम आयन बैटरीज का यूज हुआ है। तो आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं कि लिथियम आयन बैटरी की वजह से अभी के अभी कितनी सारी चीजें पॉज हो सकती है एंड आपके लाइफस्टाइल पर अभी इसी वक्त लिथियम आयन बैटरी की वजह से क्या फर्क आ सकता है। यस, जितना आप सोच रहे हैं लिथियम आयन बैटरीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारी प्रेजेंट लाइफ के लिए। एंड अगर आज ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये सोच के देखिए कि आने वाले 20 और 30 सालों में इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या लिथियम का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है? क्यों पूरी दुनिया इस एक ही सब्सटेंस को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है? तो गाइस, आज के टाइम पर कोई भी कंपोनेंट या कोई भी एलिमेंट
लिथियम जितना इफेक्टिव और प्रोडक्टिव नहीं है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो लिथियम जितना लाइट वेट हो एंड लिथियम जितनी एनर्जी को स्टोर करके रख सके। तो आज भी जब हर चीज के इतने ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाते हैं, बट फिर भी अगर पूरी दुनिया लिथियम को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अगर आपको एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करें, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक कार में कोई भी बैटरी यूज करी जाए, तो उसके पीछे मोटिव ये होगा कि बैटरी जितनी ज्यादा लाइट वेट हो उतना अच्छा है एंड जितनी ज्यादा एनर्जी वो स्टोर करके रख सके उतना अच्छा है। एंड अभी करंटली वो रिजल्ट सिर्फ लिथियम बैटरीज ही आपको दे पा रही है। तो आज लिथियम की इतनी इंपॉर्टेंस के कारण लिथियम की सप्लाईज उसकी डिमांड को मैच नहीं कर पा रही है। ये भी प्रिडिक्ट करा जा रहा है कि फ्यूचर में लिथियम आयन बैटरीज कमर्शियल इंजन को भी रिप्लेस करने वाली है। एंड जितने भी बड़े कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, ट्रक्स, बसेस, क्रेन्स एक्सेट्रा, सब में लिथियम आयन बैटरीज का ही यूज होगा। जिस हिसाब से लिथियम बैटरीज के प्राइसिंग एंड डिमांड्स बढ़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में ये बैटरीज ऑयल्स एंड गैसेस को भी रिप्लेस कर दे। जिस हिसाब से दुनिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हर एक गवर्नमेंट अपनी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट कर रही है। एंड इस रेवोल्यूशन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले होगा वो होगा इन लिथियम आयन बैटरीज का। हर एक कंट्री आज के टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरी तरीके से प्रमोट करने में लगी है। आज की करंट सिचुएशन को देखकर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एज पर द करंट सिचुएशन बाय 2025 पूरी दुनिया लिथियम की एक भारी शॉर्टेज फेस करने वाली है। एंड इसका एक मेन रीजन ये भी है कि पूरी दुनिया में कुछ ही कंट्रीज हैं जहां पर लिथियम भारी मात्रा में अवेलेबल है। शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि दुनिया का 50% से ज्यादा लिथियम सिर्फ 3 कंट्रीज के पास है, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली। एंड इसी की वजह से इन कंट्रीज को लिथियम ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो इसीलिए सभी इंटरनेशनल बड़े जायंट्स को ये डर रहता है कि अगर आज उन्होंने इन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, या फिर अगर वो इस लिथियम ट्रायंगल का पार्ट नहीं बने, तो शायद ये कंट्रीज भी लिथियम के लिए उतनी ही डोमिनेंट हो जाएंगी जितना कि मिडिल ईस्ट है फॉर ऑयल्स। एंड क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री 2021 में लिथियम आयन बैटरीज की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर थी? चाइना। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सर्वे के अकॉर्डिंग चाइना अकेले ने 2021 में 79% ऑफ द वर्ल्ड की लिथियम आयन बैटरीज को एक्सपोर्ट करा है। एंड चाइना के बाद जो सेकंड कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरीज को प्रोड्यूस करा वो है यूएस, एंड जिसका सिर्फ परसेंटेज है 6%। एंड यहां आप सभी इतने बड़े गैप को इजीली देख सकते हैं। काफी सर्वेस के अकॉर्डिंग चाइना अकेला लिथियम आयन बैटरीज का 80% का प्रोड्यूसर है। एंड इंडिया भी चाइना का एक बहुत बड़ा कस्टमर है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लिथियम आयन बैटरीज की मोनोपोली की वजह से चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा रॉ लिथियम इंपोर्टर है, जिसकी वजह से आज चाइना ग्लोबल लिथियम ट्रेड का सेंटर है। एंड अपनी लिथियम डिमांड को पूरा करने के लिए जितने भी दुनिया के बड़े रिजर्व्स हैं, लिथियम रिजर्व, सभी जगह चाइना ने अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। एंड चाइना साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल में भी बहुत ही अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम रिजर्व है, जिन्हें ग्रीन बुशेस माइंस के नाम से जाना जाता है, जहां पर चाइना 51% का शेयर होल्डर है। एंड चिली की लिथियम रिजर्व में भी चाइना 23.8% का पार्टनर है। चाइना अपनी इन लिथियम रिजर्व्स में इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बोलता है कि ये रीजन्स एंड ये कंट्रीज अपनी डिमांड को फ्यूचर में प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगी, इसलिए चाइना इनकी हेल्प कर रहा है। ग्लोबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चला तो बाय 2040 लिथियम की डिमांड बढ़ने वाली है बाय 4000%। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि चाइना इस सेक्टर में भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की वजह से कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। एंड इसीलिए यूएस एंड कुछ और कंट्रीज चाइना की इस लिथियम बैटरीज की डोमिनेंस के ऊपर थोड़ा कंसर्न है। एंड आपके लिए बहुत ही शॉकिंग होगा कि जहां चाइना 80% से मार्केट लीडर है इन लिथियम आयन बैटरी, वो वर्ल्ड रिजर्व्स में साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद 6th पोजीशन कैरी करता है लिथियम प्रोड्यूस करने में। तो मींस किसी एलिमेंट को प्रोड्यूस करना अलग बात है एंड उस एलिमेंट का मैक्सिमम यूज लेना अलग बात, जो कि चाइना ने प्रूव करा है। एंड चाइना ये कर पाता है क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज के बनाने की 60% ऑफ द वर्ल्ड कैपेसिटी सिर्फ चाइना के पास है। बट लिथियम रिजर्व्स कंट्रीज में इतना अग्रेसिवली इन्वॉल्व होने के बाद भी आज भी चाइना को जिस लेवल पर लिथियम की डिमांड होती है, सारी कंट्रीज मिलकर भी वो सप्लाई पूरी नहीं कर पाती। एंड यहाँ अगर इंडिया में मिला हुआ ये लिथियम प्रॉपरली यूजेबल रहा तो इंडिया यहाँ पर ग्लोबल लिथियम ट्रेड लीडर बनके सामने आ सकता है। क्योंकि अगर इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनना है तो उसे अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर से खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज आती हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट होके आती है। तो शायद आज हमें जम्मू के उस रिजर्व से प्रॉपर क्वांटिटी में लिथियम तो अवेलेबल हो गया है, बट क्या इंडिया इस लिथियम का प्रॉपर तरीके से यूज ले पाएगा, ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा।
एंड यहाँ यूरेज एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों प्ले होता है, ये हमने ऑलरेडी आपको लिथियम ट्रायंगल एंड चाइना के एग्जांपल से बता ही दिया है। एंड लिथियम ट्रायंगल के इतना बड़े प्रोडक्शन के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम यूजर चाइना ही है। एंड द रीजन इज कि चाइना उस सब्सटेंस का प्रॉपर तरीके से यूज ले पाया। एंड हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि ये इंडिया में पहली डिस्कवरी नहीं है जो लिथियम रिजर्व की हुई है। 2 साल पहले कर्नाटका में भी लिथियम रिजर्व मिले हैं, बट वहां जो क्वांटिटी मिली थी वो थी सिर्फ 1600 टन। एंड जहां आज जम्मू में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है। चाइना एंड यूएस के बाद आज इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का 3rd सबसे बड़ा मार्केट है। एंड अगर आपने अपनी कंट्री के 2023 के बजट पर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर खासा फोकस करा गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने कोट करते हुए यह भी बोला है कि बाय 2030 इंडिया में चलने वाले 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। एंड जिस हिसाब से इंडिया आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रहा है तो आने वाले टाइम में इंडिया में लिथियम बैटरीज की डिमांड एक्सप्लोड करने वाली है। एंड अगर ये रिजर्व्स हमारी कंट्री के प्रॉपर तरीके से यूज आ पाए तो शायद हमें लिथियम आयन बैटरीज या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें लिथियम यूज होता है उस प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कराना होगा, बट इन फैक्ट वी कुड बी द टॉप लिथियम एक्सपोर्टर्स। आज के टाइम पर लिथियम एंड उन्हें बनाने के सभी पार्ट्स बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करके मंगवाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की डिपेंडेंसी और कंट्रीज के ऊपर स्पेशली चाइना के ऊपर बहुत बढ़ जाती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप कि जो रिजर्व्स हमें जम्मू में मिले हैं हमारी कंट्री उन रिजर्व्स का प्रॉपर तरीके से यूज ले पाए एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमारी कंट्री एक वर्ल्ड लीडर बनकर सामने आए। जम्मू लिथियम रिजर्व से जो लिथियम मिला है ये कितना यूजफुल है इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन माइंस कुछ ही दिनों में क्लियर कर देगी। So till then, let's wait for the update. So thank you everyone for your time. Be healthy, keep growing, keep supporting. Thank you everyone.